Assalamu alaikum everyone. So this is me Salahuddin Amin, founder at Global. So initially let me know कि हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है एंड जो लोग भी ज्वाइन करें हमें सो काइंडली मेंशन कि आप कहाँ से ज्वाइन करें हमें और क्या आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आप हमें कमेंट्स में मेंशन करते जाएं एंड सून जस्ट विल बी वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स ताकि कुछ ऑडियंस जो है हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करें हमें। तो इंशाल्लाह सून विल स्टार्ट। So today we'll be discussing how to make your 10K into 100K on Amazon in a year. तो ये सेशंस स्पेशली इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स के लिए है जो कि अमेजोन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी प्रॉपर कि क्या उसका रोड मैप है, क्या स्ट्रैटेजी है, व्हाट इज़ द वे, ठीक है। हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं मिस फाखरा जो कि ग्लोबल के अंदर अमेजोन के डिपार्टमेंट हेड कर रही हैं एज अ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस सेशन के अंदर बेसिकली कुछ हमारे पास क्वेरीज रिसीव होती रहती हैं जैसे कि हम अपने इस इन्वेस्टमेंट्स को कैसे यूज़ करें, उसमें क्या बेहतर तरीका है इसको लेके चलने का, इसके में कौन से रिस्क हैं, क्या स्ट्रेटजी है, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरीके से हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह इसको हम आज प्रॉपर जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स के क्लाइंट्स के क्वेश्चन हैं, पूरा जो रोड मैप स्ट्रैटेजी है दैट विल बी डिस्कस इन दिस सेशन। तो इसमें जो प्रॉपर एक हमारा रोड मैप है तो हमने डिस्कस करना है कि इसमें इनिशियली विल डिस्कस कि बिजनेस माइंडसेट क्या है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने, किसी इन्वेस्टर ने अमेजोन के बिजनेस में आना, ई कॉमर्स के बिजनेस में आना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करना है पाकिस्तान से बैठ के या वेयर एवर फ्रॉम ही इज, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से आ सकता है और उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए बेसिकली, वो किस टाइप का माइंडसेट है जिसके अंदर हम जाके विन कर सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर। एंड हु कैन मेक $1 लाख ऑन अमेजोन, कि भाई कौन सा बंदा है जो अमेजोन पे $1 लाख बना सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक गुड प्रॉफिट्स। तो बेसिकली दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने अमेजोन के ऊपर किस तरीके से हमने अपना अ, यानी कि ग्रो करना है, प्रॉफिट्स भी लेके आने हैं। देन फिर हमने जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसको हमने सस्टेन कैसे करना है, देन उसके बाद ग्रो कैसे करना है, फिर बिजनेस की मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी हमने अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं, सप्लायर कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है। सो देन फिर उसकी एक प्रॉपर मैथ, एक फाइनेंशियल मॉडल है कि उस फाइनेंस को हमने किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम $1 लाख पे पहुंचे। देन फिर हमने उसके बाद स्केलिंग एंड फ्लिपिंग की बात करनी है कि अच्छा अब हमने स्केल करना है तो किस तरीके से करना है, अगर फ्लिप करना है तो किस तरीके से करना है। ओके, so before going further, I'll discuss a little bit about ourselves, okay, who we are, what we are doing. So basically, Global, formerly known as Romcom. So we rebranded our company and we are working in e-commerce and digital marketing business in the for last 4 years. Okay,
and alhamdulillah we have served many clients, around 50 plus happy clients, and in that we are working on Amazon in the UK and US market. इसमें $25,000 मंथली कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर यूएस में भी अराउंड 30 के करीब हैं, देन फिर ड्रॉप शिपिंग भी हम करें साथ में जिसमें भी $4,000 तो मंथली सेल्स हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग करंटली। एंड अब एक जो भी हम लेके आए कि हम किस तरीके से किसी इन्वेस्टर या क्लाइंट को अपने साथ ऑन बोर्ड करके उसके इन्वेस्टमेंट्स को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस सेशन यू विल लर्न अ लॉट कि आप किस तरीके से यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ यूटिलाइज करते हुए एक अच्छा मार्जिन और एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। ओके, तो बिजनेस माइंडसेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कि आपका जो माइंडसेट है वो एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि अच्छा बिजनेस माइंडसेट क्या है, मुझे क्या ऐसा मतलब कि अपने डिसीजन लेने चाहिए, मुझे किस तरह से अपने माइंड को इवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक बिजनेस। लाइक जैसे अब हम कोई रेस्टोरेंट का अगर बिजनेस कर रहे हैं, फार्मेसी का कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं चाहे छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो अमेजोन इज़ अ वेरी ऑथेंटिक बिजनेस, ठीक है। या ई कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं, सेम लाइक दैट। दिस इज अ पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये बिजनेस कोई हवाई या मतलब कि कभी चल गया कभी ना चलने वाला नहीं। जब आप इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं तो इट डेफिनेटली रन्स एंड गिव्स यू द रिजल्ट्स। ओके, तो बेसिकली देखें एवरी बिजनेसमैन कोई है वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, तो उसके कुछ आप समझ लें कि स्टैट्स होते हैं या कुछ उसकी खसूसियात होती हैं, लाइक ही इज अ रिस्क टेकर, कि वो रिस्क लेता है, ठीक है। बिना रिस्क लिए इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ वेरी लार्ज बिजनेस, ठीक है। अब एक और मेंटालिटी है हमारे पाकिस्तान के अंदर, अभी कुछ लोग आते हैं हमारे पास, दे वांट टू इन्वेस्ट वेरी ह्यूज अमाउंट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर लुकिंग कि हम इन्वेस्ट भी करेंगे साथ में हम अपना काम खुद सीख कर खुद करेंगे। तो दैट इज नॉट योर जॉब कि आप खुद काम सीखें और उसको खुद ही करें। यू विल लूज योर मनी, यू विल लूज योर इन्वेस्टमेंट। देन आप कहेंगे जैसे कि अमेजोन या फिर ई कॉमर्स का बिजनेस तो बुरा है, इसमें पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो उसमें जो है आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, कि उसमें यानी जो मेनली गलती है वो आप लोगों की अपनी गलती है, क्योंकि उसमें जो है आपने खुद सही तरीके से उस पर वर्किंग नहीं की, सही तरीके से सीखा नहीं, खुद ही कर रहे हैं। तो आपने किसी एक्सपर्ट को अपने साथ नहीं मिलाया, ठीक है। सो आपने अगर एज अ इन्वेस्टर एज अ क्लाइंट अगर आप आ रहे हैं तो आपने बिजनेस को ओन करना है, ना कि खुद करना है। तो यू हैव टू ओन अ टीम जो कि आपके बिजनेस को देखेगी। यू जस्ट हैव टू टेक रिपोर्ट्स, कि आपने वो रिपोर्ट्स लेनी है कि आपका बिजनेस, एंड मेक श्योर करना है कि आपका बिजनेस सही चल रहा है, ठीक है। सो बिलीव इन लॉन्ग टर्म गेम। ये लॉन्ग टर्म गेम क्या है, सही है। अब ऐसा नहीं है कि आप आज इसमें $10,000 लगाएं और ये कल आपको एक अरबों मतलब करोड़ों कमा के दे दे और आप एक अमीर शख्स बन जाएं। या ऑलरेडी अगर आप हैं भी सही, तो आप अगर चाह रहे हैं कि चलिए मैं इसको लगाता हूँ तो मुझे जल्दी या कोई कुछ ना कुछ ज़्यादा जैकपॉट लगेगा, इसमें आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स बिजनेस, और इसके अंदर प्रॉपर एक जर्नी है, एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म गेम है, सालों की गेम है, बट इसमें मज़ेदार चीज़ है कि जब आप इसमें काम शुरू करते हैं तो आपको इनिशियली ही मंथ से जो है आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि यू कैन मेक दिस बिजनेस प्रॉफिटेबल विद इन द इनिशियल 3 मंथ्स। ओके, अब जो है नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। अब कंपाउंडिंग बेसिकली ये है कि आज आपने 10,000 लगाया है, तो उस 10,000 को आप कितना ग्रो कर रहे हैं, उसमें कितनी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितने उसके अंदर किस तरीके से आप उसको रोटेट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को। तो वो कंपाउंड बन के जब आप देखेंगे 10 यानी 1 साल जब 18-20 महीने बाद जब उसको आप देखेंगे, तो एक बहुत बड़े लेवल पे वो कंपाउंड हो चुकी होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रॉपर, जब हम फाइनेंशियल या फाइनेंशियल मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसकी यानी कंपाउंडिंग की पावर क्या है, तो आपने इसको समझना है। फिर
आपका विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। विजनरी मीन्स कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं और अपने बिजनेस को प्रॉपर एक लेवल पे आप देख रहे हैं कि इसको मैंने इस लेवल पे ग्रो करना है, ठीक है। उसमें प्रॉपर टीम्स काम कर रही हैं, अपने अकाउंट्स को अपने लेवल पे ग्रो करना है, न कि कुछ शॉर्टकट लगाने और 6 महीने 8 महीने साल के अंदर आप कहेंगे कि मैंने बिजनेस बनाकर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू बी विजनरी कि मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म के ऊपर लेके जाना है, सही है। एंड आफ्टर ऑल यू मस्ट नो कि अमेजोन एक अथेंटिक बिजनेस है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की है। और अब उसके बाद कि आपने ग्रेडी नहीं होना, कोई लालच आपने नहीं रखना कि मैं इससे पैसे डबल कर लूँगा, ये वो कर लूँगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट द गेम बेसिकली। सो इसको प्रॉपर आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जिसको समझने के बाद आप अपने अगर अमेजोन के बिजनेस को करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप उसके ऊपर प्रॉपर आपको वो रिजल्ट्स आए जो आप एक आपके माइंड में हैं, जो आपने एक्सपेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो देन कि कितने मतलब कि अब इन्वेस्टर्स या फिर क्लाइंट्स को अमेजोन या इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी सिंपल रीज़न कि इन पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है, अराउंड आई थिंक 30+ तक है, ठीक है। और उसके बाद आपके पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे जो समझने के लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो कम होती है, लाइक 30 लाख 50 लाख। तो उस बिजनेस उस इन्वेस्टमेंट से कोई ऐसा बिजनेस करना जिससे एक अच्छा आरओआई मिल सके, जो अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके, वो अभी तक जो है कोई इतना खास नज़र नहीं आता, ठीक है ना। इवन कि यू आर डूइंग प्रॉपर्टी बिजनेस, तो उसमें भी आपको एक ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है अपने यानी इस लेवल के प्रॉफिट्स को कमाने के लिए, जो कि आप इधर हम अमेजोन या ई कॉमर्स पर कमा सकते हैं। अनलेस कि अगर आप पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर रहे हैं, उसके कुछ अपने चैलेंजेस हैं, वो एक डिफरेंट गेम है, ठीक है। तो उसको आप एक अलग लेवल से डील करते हैं। देन आप पीकेआर के अंदर जब अर्निंग कर रहे होते हैं तो उसकी एक अपनी कहानी है। जिन बट जब आप डॉलर्स में पाउंड में जाते हैं, वो एक उसका एक अपना फ़ायदा है, ठीक है। आप अर्निंग डॉलर में करें, आप इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक यानी कि आप उसको बीट कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि प्योरली बीट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ अमेज़न के हमने अब ये तो बातचीत कर ली कि अच्छा इन्वेस्टर्स को क्यों इस पे आना चाहिए, क्योंकि एक छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से हम इसको शुरू कर सकते हैं। देन फिर इसको हम ऐसा बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस अभी तक नहीं है कि जो इस लेवल पे इस इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सके, ठीक है। तो लाइक इट्स रेस्टोरेंट, इट्स अ फार्मेसी, इट्स एनीथिंग एल्स, यू नेम इट, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी ह्यूज कैपिटल लगाना पड़ता है इस लेवल के रिटर्न लेके आने के लिए, ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर, बट आपको अगर इसको compete करते हैं या इसका कंपेटिटर है ना लाइसेंस निकालते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा होता है, अच्छा नहीं यार मैं मुझे किसी बाहर की मार्केट में जाना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इट्स सेफ, बट वो कैसे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि अभी जो है इसके अंदर अभी हमारा देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा अर्निंग मेथड मिल जाना चाहिए जो कि थोड़ा सा आसान भी हो और हमारा मतलब कि बेहतर हमें आवाज़ मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा अभी टॉपिक है कि हम जो है अमेजोन के पोटेंशियल की बात करते हैं। तो आई विल लाइक टू हैंड ओवर टू मिस फाखरा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं एंड कंटिन्यू फर्दर कि आप इसको कंटिन्यू करें कि पोटेंशियल क्या है, वो थोड़ा सा स्टैट्स वगैरह डिस्कस करके बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फाखरा, को फाउंडर एंड COO ग्लोबल। बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन का जो पोटेंशियल है वो यूएसए और यूके मार्केट में कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूके और यूएसए मार्केट में जो अमेज़ोन मार्केट शेयर्स जो है ना वो 35 to 40% है, ठीक है। अब इसमें इसके डेली कस्टमर्स जो हैं
वो भी दूसरी मार्केट की निस्बत बहुत ज़्यादा है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है उसमें जो 40% पॉपुलेशन है वो अमेज़न पर जाती है। इसकी वजह ये है कि अमेज़न ने अपना कस्टमर्स पर अपना एक ट्रस्ट बिल्डअप किया हुआ है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो अमेज़न पर ट्रस्ट करते हैं और अमेज़न से अपनी जो प्रेफरेंस मार्केट है वो अमेज़न है। तो इसी तरह सेलर्स जो हैं उन्होंने अमेज़न की मार्केट है इस तरह उन्होंने अपने सेलर्स को भी बहुत सी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि बहुत से जो सेलर्स हैं पाकिस्तान में बैठ के, किसी भी कंट्री में बैठ के, यूएसए, यूके, जर्मनी में बैठ के हम अमेज़न पर वर्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो अमेज़न के कस्टमर्स लाइन्स है, सेलर्स लाइन्स है, वो बाकी मार्केट की निस्बत बहुत बड़ी है। तो और जो अमेज़न बिज़नेस है ये हमारे 50+ कंट्रीज़ में है। इस तरह हम किसी भी यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न पे वर्किंग कर सकते हैं, हम यूएई में कर सकते हैं, हम यूएसए में कर सकते हैं, हम यूके में कर सकते हैं, कनाडा, जर्मनी में कर सकते हैं। तो इस तरह अमेज़न का जो पोटेंशियल है वो ये है कि अमेज़न बहुत मतलब इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि हम पाकिस्तान में बैठ के एज अ सेलर इस पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया कि अब हम ये इसके फ़ायदे हैं, ये इसके नुकसान हैं, बट अब कौन है जो इसके ऊपर आके अपने $10,000 को $1,00,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हु कैन मेक 100K ऑन अमेज़न, ठीक है। सो as we have discussed कि this is for investors and clients only. कोई इन्वेस्टर है who has the investment, अगर कोई क्लाइंट ऑलरेडी जिसके पास अकाउंट है वो रनिंग में है, he is doing wholesale RPL, वो जो भी कर रहा है इस वक्त, ठीक है। तो अब ऐसे है कि जिसके पास भी $10,000 उसकी बैंक अकाउंट में है और उसका एक माइंड सेट है, प्रॉपर बिजनेस माइंड सेट है, एंड वो एक विजन भी रखता है ई कॉमर्स के अंदर आने का और कुछ रिस्क भी ले सकता है और लॉन्ग टर्म गेम के ऊपर वो बिलीव करता है कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो उसके लिए ये एक प्रॉपर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके ऊपर ज़रूर आके काम करे, ठीक है ना। ऑल्दो इट्स आई थिंक पाकिस्तान इज कोई अराउंड 3 मिलियन बनते हैं, यानी 30 लाख बनते हैं $10,000, ठीक है। तो जिसका एक ऐसा माइंडसेट है, सो दैट विल बी इजी फॉर हिम और हर टू इन्वेस्ट स्टार्ट विद दैट कैपिटल, ठीक है। तो देन फिर उस कैपिटल को हम ऐसा ऐसा ग्रो करेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो अगर आपके पास कैपिटल है और आपका माइंडसेट है, यू कैन टेक रिस्क, एंड मतलब कि आप प्रॉपर उस चीज़ को कहते हैं जी ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो आफ्टर ऑल देन और टीम गारंटी यू द रिजल्ट, अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, कि जो हम अब आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, अगर उस स्ट्रैटेजी पे आप काम करना चाहते हैं या आप खुद भी कर रहे हैं या किसी और टीम को हायर करते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं, तो ये सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप आते हैं हमारे साथ, तो वही गारंटी यू द रिजल्ट, ठीक है। ओके, तो ठीक है, बट अब जो स्टेप्स क्या हैं, अगर किसी ने हमारे साथ किसी भी अभी उसने अगर $10,000 को $1,00,000 तक पहुंचाना है, उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्रॉपर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, मिस फाखरा विल एक्सप्लेन कि हमने अकाउंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, ठीक है। तो यस, ठीक है, अभी हम फर्दर जाते हैं कि हमें सबसे पहले तो हमारा ये कहना होगा कि अभी Q4 जैसे स्टार्ट हो गया है, तो हमें Q4 में न्यू अकाउंट्स बनाने चाहिए या नहीं, ठीक है। तो उसमें ये होता है Q4 में अमेज़न की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से हम Q4 में रिकमेंडेड नहीं करते न्यू अकाउंट्स बनाने पे। हम ऑलरेडी जो अकाउंट हमारे होते हैं हम उन पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें ये होता है कि Q4 में जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यूएसए में क्योंकि उनके Q4 में बहुत से इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो इस वजह से हम तो अमेज़न भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है सेलर्स पर कि कोई भी सेलर आ रहा है उसकी वेरिफिकेशन हो रही है पहले और उसके बाद उसको सेल करने दिया जा रहा है। तो इस वजह से Q4 में जो है अगर हम पाकिस्तानी डिटेल पे बना रहे हैं तो Q4 में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से Q4 में हम न्यू अकाउंट ओपन नहीं करेंगे और हम आपको भी ये सजेस्ट करेंगे कि आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं करें Q4 में। लेकिन आप एक ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी अकाउंट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, आप उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो टाइप के अकाउंट्स है, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? इंडिविजुअल अकाउंट पे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, जो कि हम अभी पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो उसके बाद होता है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट क्या होता है कि हम कोई भी हमारा बिजनेस एड्रेस होता है, हम उस पर बना रहे होते हैं, लाइक हम एक कंपनी बनाकर उस पर हम उस कंपनी की बेस पे हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है बिजनेस अकाउंट। लाइक अगर हम पीएल या होलसेल कर रहे हैं तो हम होलसेल में क्या होता है कि हम किसी भी ब्रांड से ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम ये होता है कि अगर हम किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट लेंगे तो ब्रांड जो है कभी भी इंडिविजुअल बंदे को अपनी प्रोडक्ट नहीं देता, तो इस वजह से हमें कंपनी के थ्रू उसके पास जाना पड़ता है। तो इस वजह से हमें हमें कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ती है। उसके बाद हमें उस कंपनी की बेस पर हमारा एक अकाउंट बनता है अमेज़न पर, जो हमारा बिज़नेस अकाउंट होता है। तो उसके बाद ये है कि पीएल या होलसेल के लिए कौन-सा अकाउंट बेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होलसेल के लिए हम और होलसेल एंड पीएल के लिए हम बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, यूटिलिटी बिल होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। यूटिलिटी इन तीनों चीज़ों पे जो आपका एड्रेस होगा ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तो बाकी फर्दर चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हम जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उसका एड्रेस आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट जो हम पाकिस्तानी डिटेल पर होते हैं, जो पाकिस्तानी एड्रेस होता है वो इसका सेम होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। बाकी हम बिज़नेस अकाउंट के लिए तो कुछ चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये 3 जो चीज़ें हैं इन पर जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। वर्ड्स बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। जो कैपिटल में है वो कैपिटल में होने चाहिए, जो स्मॉल में स्मॉल में होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न का। दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद आई थिंक मॉडल्स हैं, तो कि कौन से मॉडल्स में जाना चाहिए एंड मार्केट्स हैं। शॉर्ट वगैरह यू कैन एक्सप्लेन इट कि मॉडल्स एंड मार्केट्स को हम कैसे ठीक है। अब हमारे पास डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। बेसिकली हमारे पास अमेज़न के जो मॉडल्स होते हैं ना वो हमारे पास होलसेल होता है, पीएल होता है। अब होलसेल में ड्रॉप शिपिंग में होता है, लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, लेकिन हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, होलसेल एंड पीएल। अब होलसेल में क्या होता है? अब होलसेल बिजनेस उन उस इन्वेस्टर के लिए, उस बंदे के लिए है जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं अमेज़न पर, तो वो होलसेल की तरफ जा सकते हैं और ये बहुत सिक्योर मॉडल है। ठीक है। इसमें आपको अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी है तो इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है पीएल। ये होता है प्राइवेट लेबल, लाइक मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अपना नाम देके जो सेल करते हैं वो प्राइवेट लेबल होता है। तो आप इस तरह कोई भी मैन्युफैक्चर कराते हो और उसको अमेज़न पर सेल करते हैं, तो वो होता है पीएल। इसमें ये होता है कि जब हम कोई भी हम जैसे आम मार्केट में भी देख लेते हैं, कोई भी हम न्यू प्रोडक्ट जब लेके आते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है और इसकी होता है चलेगी या नहीं चलेगी। जब चल जाती अगर चल जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो सेम ऐसा ही अमेज़न है कि अगर हम पीएल रख रहे हैं, उसकी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके ये फ़ायदे हैं। इसमें ये होता है कि हम अगर ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आती है तो चल जाती है। अगर जब चल जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है। और अगर नहीं आती तो उसमें लॉस भी होता है। तो इसलिए ये जो पीएल का जो मॉडल है, सबसे पहले तो वो बंदा स्टार्ट कर सकता है इसको जिसके पास हैवी इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। उसके ये मॉडल से रिस्की भी है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या है कि आपको ऐसी टीम होनी चाहिए आपके पास जो जिसकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी हो, ईच एंड एवरीथिंग, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा मार्केट। मार्केट में क्या है कि हम यूएसए में जा सकते हैं बेस्ट, अगर यूएसए में, यूके में या यूएई में। ठीक है। इसमें क्या है कि यूएसए में अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम यूएसए की तरफ रेफ़र करते हैं लोग ज़्यादा, और हम खुद भी इसी को प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो यूके है, यूके में क्या हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, और यूएई में हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन इस यूएई की मार्केट जो है एज़ कम्पेयर टू यूके, यूएसए कम है, तो इस वजह से इसमें से जो सेल्स हैं वो कम होती हैं, जिससे हमारी जो प्रॉफिट जनरेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अच्छा होता है। लाइक सेल्स थोड़ी सी कम होती हैं उससे, तो इस वजह से, लेकिन थोड़ा सा रिस्क इसमें कम होता है अकाउंट एक्टिवेशन का। इसमें आप आराम से जा सकते हैं यूएई में। और लेकिन अगर आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी टीम है, तो आप यूएसए में अपनी इन्वेस्टमेंट करें।
ओके। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, अमेज़न के बिज़नेस के अंदर, कि हाउ टू मेक गुड प्रॉफिट। तो बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ है कि एक समझदार और एक अच्छा बिज़नेसमैन प्रॉफिट तब नहीं बनाता जब वो बेचता है। वो अच्छा प्रॉफिट तब बनाता है जब वो सोर्स करता है, यानी जब वो खरीदने जाता है। तो जितने अच्छे और बेहतर रेट के ऊपर वो खरीदेगा, यानी कि वो नेगोशिएट अच्छे तरीके से करेगा, जिन जितने वो कम प्राइस पे खरीदेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट वो आगे बेच के बना सकता है, ठीक है। इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि एक टॉपिक है कि इसके अंदर हमने प्रोडक्ट को हंट एंड सोर्स कैसे करना है कि हम एक अच्छे प्रॉफिट बनाएं। देयर आर मैनी कंपनीज एजेंसीज एंड जो कि सर्विसेज दे रहे हैं या जिस पे काम कर रहे हैं, कोई आपको 20% दे रहा है, कोई 30% दे रहा है, ठीक है ना, कोई 40% भी दे रहा है, लाइक वी, ठीक है। तो कोई इससे ज़्यादा भी दे रहे हैं, तो उसमें कमाल जो है वो आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड हंटिंग का है कि आप कितने अच्छे सप्लायर्स हंट करते हैं वो सारा कुछ, ठीक है। सो मिस फागर विल एक्सप्लेन बिकॉज शी इज़ गुड इन दैट कि प्रोडक्ट्स कैसे हंट सिलेक्शन करनी है, रिसर्च करनी है, सप्लायर्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। सो इट्स ओवर टू यू। सही। अब यहाँ पर ये है कि अब हमने एक अच्छी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें हमें प्रॉफिट आए। अच्छी प्रोडक्ट वही हम कंसीडर करते हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है, लाइक जो कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम कोई शॉप बनाते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने उसमें सेल क्या करना है। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे, हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि हम अमेजोन पर जाएंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसमें जो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट हो, जिसका सेल्स रैंक अच्छा हो, सेल्स अच्छी हो जिसकी। उसके बाद उसका जो कंपटीटर है, कंपटीशन कम हो उसका। सबसे पहले हमें वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी हाई डिमांड प्रोडक्ट हो और उसका जो कंपटीशन है वो कम हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो उसके हम हमने एक प्रोडक्ट देख ली, ब्रांड के प्रोडक्ट होलसेल कर रहे हैं तो हमने ब्रांड के प्रोडक्ट देख ली। सबसे पहले हम ब्रांड के पास जाएंगे कि हमने आपकी ये प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल करनी है, हमें आपके इतने यूनिट चाहिए, हमें आपका अप्रूवल चाहिए, ठीक है। हम ब्रांड के पास जाएंगे, ब्रांड के बाद होलसेल, ब्रांड अगर हमें नहीं अलाउ करा तो हम होलसेल सप्लायर के पास जाएंगे। उस प्रोडक्ट के हम सप्लायर्स और ब्रांड से हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद हम उनसे निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट हम किस तरह करते हैं कि हम इस तरह करते, लाइक हम उनको कहते हैं कि हम आपके इतने यूनिट्स लेंगे और इतने यूनिट्स लेने पे हम इतना डिस्काउंट दें, या फिर हम आपके साथ इतने लॉन्ग टर्म का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं कि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इतने करेंगे, आपसे ट्रेड करेंगे, इतने अर्ज से ट्रेड करेंगे, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दें, इस तरह करके, ठीक है। हमारा एक अच्छा रिलेशन बन जाता है उनके साथ। तो सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने उसके सोर्स लाइक ब्रांड और सप्लायर से कांटेक्ट कर लिया, उनसे निगोशिएट कर लिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्राइस ऑफर कर रहा है, हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनकी प्राइस क्या है। अगर हम उस प्राइस पर अमेजोन पर लेके बैठते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ चेक कर ली कि हमने अपनी जो कम्पिटिटिव प्राइस है वो चेक कर ली कि अगर उनकी प्राइस ये है और हमें अगर ये प्राइस मिली और हमारे सारे एक्सपेंस निकालने के बाद क्या हमें प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद हम ये चेक कर, हमें ये देखना है स्ट्रीमलाइन ऑप्शंस। एक होता है एफबीए, एक एफबीएम। अब अमेजोन हमें कहता है कि मेरे वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेज दो और मैं आपके बिहाफ पे पिक पैक करूंगा और ये चार्जेस है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर देखना है कि हमें एफबीए ठीक रहेगा या एफबीएम, कि हम खुद अगर शिप कराएं या फिर हम अमेजोन से कराएं। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी जो मॉडल चूज करना है, शिपिंग मॉडल जो चूज करना है, हमें एफबीए करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आ जाता है कि हमें सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या आ जाता है कि लाइक अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च करें, हमें एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, हमने ब्रांड से कांटेक्ट कर लिया, हम निगोशिएट करके हमने प्रोडक्ट ले ली, ठीक है। अब हमने एफबीए करके अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि बाय बॉक्स जो होता है, लाइक हमें प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं। इसमें ये होता है कि लाइक यहाँ पर ये होता है कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मल्टीपल सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि जो डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, जिसकी सेल्स आ रही है और हमें अपनी सेल्स लेने के लिए बाय बॉक्स विन करने के लिए जो हमारे क्राइटेरिया है उसको हमने देखना है कि वो हम फुलफिल कर रहे हैं। उसके लिए हमें प्राइस, डिलीवरी टाइम, ये टाइम हमने अपने मैनेज करना है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लाइक हमने अपनी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी है और उसके बाद क्या है कि अब हमारी ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये आएगा होगा कि आप अपनी इन्वेंट्री को देख
अगर आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है तो आप रीस्टॉक कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट मार्जिन, प्रोडक्ट जो मार्जिन में आ जाता है कि आप देख रहे हैं कि बाई बॉक्स रोटेशन देख रहे हैं कि कोई आपसे लो प्राइस में अगर सेल कर रहा है कि आप वहां तक जा सकते, मतलब आप अप टू डेट रहेंगे वहां पर, आप ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे कि कोई कंपटीटर अगर आ रहा है तो आप उसके साथ कैसे, आपने कैसे कम्पीट करना है, ईच एंड अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये चीज स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट की, ब्रांड से कॉन्टेक्ट किया, नेगोशिएट किया, अपने कम्पिटिटिव प्राइस देख ली कि आपके कंपटीटर का जो प्राइस है वो क्या है। उसके बाद आपने एफबीए करना है। उसके बाद आपने बाय बॉक्स विन करने के लिए क्या क्या मैट्रिसेस हैं वो देखनी है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री स्टॉक करनी है और अपने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है कि आपने अपने मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लाइक आप ब्रांड के साथ जब दोबारा करेंगे अगेन एंड अगेन अपने सप्लायर के साथ, तो इस तरह आप उनसे वो कर सकते हैं, या फिर अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा के अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब यहाँ पर आ जाता है कि हमें अपने जो बिजनेस है उसको सस्टेन एंड ग्रो कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने अपना सप्लाई से जो हमारा रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक आप उसके साथ जो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं उन आप आई थिंक फाखरा आवाज में इशू आ रहा है, तो काइंडली कैन यू रीचेक इट फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर साइड, कि आवाज में क्या इशू आ रहा है। कैन वी चेक? अब बोलें दोबारा, नहीं आ रही आवाज। इसको लेफ्ट करके दोबारा रीज्वाइन करें। अगर आप लोग देख रहे हैं तो कोई भी बता सकता है कि आवाज़ में कोई इशू है, या आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि हम अपनी साइड चेक कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करें फागर आप। ओके, आई थिंक फाखर आपकी आवाज़ में कोई इशू आ रहा है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि हमने किस तरह से इसको सस्टेन करना है, ग्रो करना है। बेसिकली बिजनेस शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिजनेस को सस्टेन करना, उसको ग्रो करना एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। उसको थोड़ा सा आपने एक ऐसे तरीके से देखना होता है कि आपका काम प्रॉपर चलना भी चाहिए और प्रॉपर उसके अंदर एक ग्रोथ भी आनी चाहिए, ठीक है।
तो इसमें ये होता है कि आप जब शुरू करते हैं, लाइक अभी हम सप्लायर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना लिया है, बट उसके साथ साथ हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी मेंटेन करना, मॉनिटर करना होता है कि वो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वो क्या प्राइसिंग रख रहे हैं, क्या वो कोई कंपेनिंग कर रहे हैं, या वो कितना अपना स्टॉक रखते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर मैंने उनको कॉम्पिटिटर को मॉनिटर करना है ताकि मैं अपने जो बिजनेस डिसीजन हैं वो उस तरह से ले सकूँ, ठीक है। फिर आता है मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से उनकी सेल्स अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है। अब हमने एक आई रखनी होती है कि मार्केट ट्रेंड जो है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। अब कौन सा ट्रेंड आ रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से हमने फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी नीश के अंदर या अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर ऐड या माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर ये है कि हमारा जो स्टॉक है वो मतलब कि उसमें आउट ऑफ स्टॉक ना हो। सही है, हम प्रॉपर यानी अपना जो पेमेंट्स की डिसबर्समेंट हैं उनको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हमारी इन्वेंट्रीज, न्यू इन्वेंट्रीज जो टाइम पे ऑर्डर हो रही हैं और टाइम पे डिलीवर हो रही हैं, ठीक है। और जो हमारी पेमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हमने मैनेज करना है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है। कि आपने उसको एक अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है। तो आफ्टर ऑल दैट कि आपने जो पॉलिसीज, अगर न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, अमेजोन आपको नोटिफाई भी करता है, आपको अपडेट भी करता है, ठीक है। बिकॉज वी आर लॉन्चिंग दीज पॉलिसीज, तो आपने उनको ऊपर प्रॉपर एक आपने एक नज़र रखनी होती है कि जिससे आप अपनी जो डिसीजन हैं, आपकी जो आपके जो काम हो रहा है अमेजोन के अकाउंट के ऊपर, तो आप उसको उस हिसाब से करें, ठीक है। फिर एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट भी करना है। ऐसा ना हो कि हमने $10,000 तो इन्वेस्ट कर दिया है, बट हम जितना भी उससे प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को हम दोबारा यानी कि री इन्वेस्ट करने के बजाय हम उसको यानी कि गेन कर रहे हैं, मतलब कि उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना है, हमने अपनी टीम के अंदर इन्वेस्ट करना है, जो भी टीम उस पर काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि हम जब उस पर प्रॉपर एक अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, सही है। और टीम का अगर तो माइंड उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहे, उस पर अगर प्रॉपर हमने उसको उस लेवल पे ट्रेन नहीं किया हुआ, या अगर ऑलरेडी ट्रेंड टीम है उसके साथ प्रॉपर यानी कि उनको एक अपने साथ एक अच्छी परसेंटेज पे लेके आए ताकि वो आपके साथ प्रॉपर बिजनेस के ऊपर फुली कमिटेड होकर काम करें, ठीक है। तो देन आता है कि आपकी जो बिजनेस है उसको आपने रियल प्रॉपर एक बिजनेस की तरह लेके चलना है, जैसे आप अपना एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स कि आपने इसको सस्टेन करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देयर आर लॉट लॉट मैनी थिंग्स, ठीक है, जो कि हैं इसके अंदर इसको सस्टेन एंड ग्रो करने के लिए, ठीक है। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड इसके अंदर हम जो मेन मेजर पॉइंट्स हैं वो हमने देखने होते हैं कि हम अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें सप्लायर्स के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स को मेंटेन करें, मॉनिटर करें, और उसके साथ तो आई थिंक वॉइस में अगेन इशू आ रहा है, somebody is mentioning के can't hear, so let me check it from my side. uh, can anybody let me know कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, सो ठीक है, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो काइंडली अपडेट मी, ठीक है, बट आई एम कंटिन्यू।
सो इसको आपने प्रॉपर एक अपना एक रियल बिजनेस समझना है, ताकि आप इसको उस तरह से लेके चलें कि इसके ऊपर प्रॉपर मेहनत और जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो उसके ऊपर आपको प्रॉपर चल मिल सकें, ठीक है। तो देन है कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस एक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया है कि हमारे जो बिजनेस है उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है और प्रॉफिटेबली उसको लेके चलना है, ठीक है। हु विल मैनेज द बिजनेस, शुरू के अंदर ही मैंने जैसे डिस्कस किया था कि आप खुद मैनेज कर रहे होंगे या आपकी टीम कर रही होगी। तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को ऑन करें, उसको मैनेज करने जाएंगे तो आपके लिए वो डिजास्टर बन सकता है, अनलेस का आप उसके एक्सपर्ट हैं। अगर एक्सपर्ट हैं देन इट इज़ बेटर कि आप उसको खुद ही करें, सही। तो कोशिश करें कि ऐसी टीम के साथ मिलें जो कि प्रॉपर एक्सपर्ट हो अपने काम के अंदर, आपको अच्छी तरह से वो सर्विसेज दे सके, आपके साथ अच्छी तरीके से वो काम कर सके, ये कोशिश करें। देन व्हाट इज एन एक्टिव मैनेजमेंट, तो उसके अंदर आपने जो भी आपकी टीम है, पीपल से मुराद ये कि जो भी आपकी टीम, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको आपने प्रॉपर लेके चलना है अपने साथ, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको ट्रेन करना है, उनको उन पे इन्वेस्ट करना है, सही, उनको इंटरटेन करना है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म पे काम करें। स्टॉक, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब हम काम कर रहे होते हैं अमेजोन का या कोई भी ई कॉमर्स का काम कर रहे होते हैं, सो मेजरली क्या होता है कि हमारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है या फिर हम उसको टाइम पे अपडेट नहीं करते, ठीक है। तो देन फिर सप्लायर्स हैं, अगर हम सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम आएंगे कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो, अगर वो हमें यानी कि हमारे साथ वो अच्छी डील नहीं करेंगे या हम उनसे अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगी हमारी इन्वेंट्री के अंदर, हमारी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, ठीक है। हमारी जो बैक एंड की सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो यानी सप्लाई चेन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसमें मसले आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये कि फ्रंट लाइन जो है वो भी हमारी खराब हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा, सही। क्योंकि अगर तो आपने कोई हैवी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर आपके सप्लायर ने आपको माल देना बंद कर दिया या कोई भी ऐसा इशू बन गया तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। देन है कि कस्टमर केयर, कि आपने अपने कस्टमर्स को भी देखना है, अगर वो आपके साथ आपके ऊपर आपके अकाउंट के ऊपर रिव्यूज दे रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं अगर किसी इशू के रिलेटेड या कोई भी वट एवर दे नीड एनी मतलब के असिस्टेंस वो करनी है। अब अकाउंट मैनेजमेंट एक प्रॉपर एक टॉपिक है कि आपने अच्छे तरीके से अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, उसकी हेल्थ को मैनेज करना है, सही है। ऐसा ना हो कि हमें बार बार वायलेशन आ रही हैं, वो हम कोई अनऑथेंटिक चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी अगर आपको वायलेशन आती है आपने उसको प्रॉपर साथ में रिजॉल्व करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ देना है, या उसको आपने ऐसा उसमें नहीं करना कि यार कल को आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए और आपका सारा बिजनेस ठप हो जाए, सही है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपको साथ साथ लेके चलनी होती हैं ताकि आपके जो बिजनेस है वो एक्टिवली रनिंग फॉर्म में रहे, वो चलता रहे। देन डोंट वर्क विद लेस नॉलेज, अगर आप खुद ही लगे हुए हैं और आपको इतना नहीं नॉलेज, बट यू आर थिंकिंग यार मैं किसी टीम को इतना क्यों पे करूं या उसको मैं क्यों इतनी परसेंटेज दूं, मैं खुद ही कर लेता हूँ, छोटा सा तो काम है, ठीक है। अगर तो आप कोई 2,000 3,000 4,000 डॉलर लगा रहे हैं फिर तो बात समझ में आती है। अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई थिंक अगेन वॉइस में इशू है। ओके, अगेन अगर आवाज़ नहीं आ रही तो कैनली कमेंट डाउन कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि हम अपनी साइड से देख सकें।
अगर आवाज़ कम आ रही है तो वो भी काइंडली थोड़ा सा अपडेट कर दें साथ में। फाहरा, कैन यू लेट मी नो कि आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। ओके। ओके जी, ठीक है। तो आपने एक विद कम, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी ऐसे बंदे को अपने साथ अपॉइंट करें जो कि आपको अच्छी तरह से हेल्प आउट कर सके, आपको मेंटोर कर सके कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अपनी तरफ से अगर आप तुक्के मारना शुरू कर देंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो सकते हैं और आप शायद अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा देंगे या फिर आप अपना लॉस करवा दें, ठीक है। ट्राई टू कम्युनिकेट विद द टीम जो कि प्रॉपर के अंदर एक्सपर्टीज रखती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने प्रॉपर एक लॉस डॉलर तक पहुंचने की जो मैथ है वो क्या है, सही है। अब हम करते हैं कि लेट्स अगर हम यूएस मार्केट में जाते हैं तो हमारा भी जो टोटल मेंशन्ड इन्वेस्टमेंट है वो एक $10,000 की मिनिमम। अगर इससे ज़्यादा भी जाते हैं तो उस हिसाब से उसकी सारी प्लानिंग होती है, ठीक है। जिसका फाइनेंशियल मॉडल उसी हिसाब से बनता है। अब हमने क्या किया कि हमने $1,000 अपना और निकाला है जो कि हम अपने अकाउंट और इस टाइप की चीज़ों के ऊपर लगाएंगे। एलएलसी क्रिएट कर रहे हैं, अगर फिर हम यूके में काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा ये होता है कि हम अराउंड फिर 200-250 पाउंड उसमें लगते हैं, ठीक है। जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 3 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए, उसको हम यूज़ कर सकें, उसको हम लिस्टिंग कर सकें, ठीक है। मिनिमम यानी कि आप उसको 30-40 डेज के अंदर यानी कि हमारा अकाउंट क्लियर हो सकता है, इतना यानी टाइम फ्रेम होता है। तो मैक्स 3 महीने की अगर हम बात करते हैं तो वो जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं $9,000 जो बाकी है, तो इसमें हम अपने इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते हैं कि आप उस इन्वेस्टमेंट को अपने जो आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं उस टीम के अकाउंट्स के ऊपर लेवरेज कर लें। लाइक जैसे भी मेरे पास एक अकाउंट है वो अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी रनिंग फॉर्म में है, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं, इन्वेंट्रीज भी हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को लगाएंगे तो विद इन फर्स्ट डे यानी कि आपका काम हो गया शुरू। और आपकी अगले 20-25 दिन 30 दिन में जब भी आपकी इन्वेंट्री आती है तो आपकी इन्वेंट्री लाइव होने के बाद उस पर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, आपको सेल्स आना शुरू हो गई, ठीक है। सो ये आपका 3 महीने में आप वहाँ पे लगाते हैं, उसको लेवरेज करते हैं और अराउंड अगर आप 30% भी प्रॉफिट निकालते हैं उसको इवन डिवाइड करने के बाद जब हम री इन्वेस्ट करते हैं तो वो दोबारा हमारे पास 3 महीने के बाद वो $10,000 के करीब होते हैं, सही है। आई विल लाइक टू शेयर माई स्क्रीन, ठीक है, ताकि मैं आपको एक uh, अपना जो है मॉडल शेयर कर सकूं कि किस तरीके से हम प्रॉपर एक जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इस चीज़ को हम समझते हैं कि हमारे ये राउंड्स हैं, यानी हम कितनी मरतबा इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे वो सेल होगी और दोबारा पेमेंट आने के बाद दोबारा फिर हम कब उसमें यानी री इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, ठीक है, फिर हमने री इन्वेस्टेड प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट आफ्टर प्रॉफिट कितनी है, ठीक है, फिर गेन प्रॉफिट कितना है। गेन प्रॉफिट से मुराद ये है कि आपने वो प्रॉफिट जो यूज़ कर लिया उसको आपने अपने इजी अल्फाजों में ये कि आप उसको अपने घर ले गए, उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये पूरे 18 महीने का प्लान है, सही है, और होलसेल का मॉडल है। हमने क्या किया, सबसे पहले $10,000 हमने इन्वेस्टमेंट की जो कि हमारा टाइम फ्रेम हुआ कि अराउंड 20 to 30-35 डेज के अंदर इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई हुई है जो इन्वेंट्री है वो हमारे वेयर हाउस में पहुंचे, ठीक है। और देन ये है कि हम उसको देन ये है कि उसको हम अ, जो हमने इन्वेंट्री मंगवाई है उसमें फिर हमारे पास टाइम होता है 30 to 40 डेज का, उसको हम सेल करें, यानी अराउंड 60-70 डेज का जो है टाइम फ्रेम है।
उस टाइम फ्रेम के अंदर हमने अपनी इन्वेंट्री मंगवानी भी है, उसको सेल भी करवाना है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमने एवरेज जो प्रॉफिट्स वहाँ पे निकाले हैं वो है 40%, ठीक, उस इन्वेस्टमेंट पे निकालिए। अब जो हाफ प्रॉफिट होता है 50% हमने उसको री इन्वेस्ट करना होता है, और हाफ प्रॉफिट को हमने यूज करना होता है। लाइक $1,000 हमें आया, हमने उसको इस्तेमाल किया, हम अपने उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करेंगे। अगर आपने उसको यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर है, आप जहाँ मर्जी करें, बिकॉज इट्स योर प्रॉफिट, ठीक है। देन फिर हमारे पास जो री इन्वेस्टेड अमाउंट बनती है वो अराउंड की फिर $12,500 बनती है, ठीक है। अब फिर मैंने राउंड 2 के अंदर यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को मैंने दोबारा लगा दिया, फिर वो इन्वेंट्री सेम साइकिल रिपीट हो रहा है हर 60-70 डेज के अंदर, ठीक है। यानी दो दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां राउंड, ठीक है। यानी ये अब ऑलमोस्ट हम कितने महीने हो चुके हैं, हमें अराउंड 18 महीने हो चुके हैं बिजनेस शुरू हुए को। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कि कहता है यार जो रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए और हाई प्रॉफिट लेने के लिए रेडी है, तो हम क्या करते हैं, हम 6 महीने बाद एक लेवल पे पहुंच गए कि हमारी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो अकाउंट के अंदर रोटेट हो रही है वो $18,000 के करीब है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो $8,000 है वो हम होलसेल मॉडल पे रखेंगे और $10,000 की हम प्लानिंग करेंगे पीएल के ऊपर, ठीक है। तो अब आते हैं हम, अगेन मैंने फिर यहाँ से $8,000 लगाए, तो वही सेम फार्मूला चलेगा हमारा, सही है। और करते कराते जो है आप एट द एंड जो है आप यहाँ पे पहुंचेंगे कि आपने अराउंड जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो आप 24-25 हज़ार तक ले गए, वो आपकी रोटेशन में है, आपके अकाउंट पे पड़ी हुई है बेसिक इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद जो आप उसमें से प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो अराउंड आप समझें कोई $4,000 के करीब है जो आप यूज़ कर रहे हैं उस मंथ। अच्छा, टोटल प्रॉफिट जो पूरे हमने 18 महीने में इस्तेमाल किया है वो $24,000, सॉरी $23,000 के करीब है। और जो टोटल मैं सेल इसमें कर चुका हूँ पूरे यानी कि साल में, वो समझ लें कि आपका अराउंड की 130 प्लस बनती है। अच्छा, ये एक मॉडल है, ठीक है। अब जब आप इसकी एक डीप मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट इस तरह से इस्तेमाल नहीं होती। अब कुछ लोग समझे चाहिए क्योंकि अभी जो अमेजोन की इन्वेस्टमेंट्स हमने लगाई होती हैं, जो हमने इन्वेंट्रीज बाय की होती हैं, उसका जो यानी कि उस पर जो सेल्स कर रहे होते हैं, सेल्स की जो अमाउंट होती है वो हमें हर 15 दिन बाद यानी कि मिलती है। अराउंड 20 डेज का टाइम फ्रेम आप अपने माइंड में रखें कि वो हमें दोबारा मिलेगी। अब उसके साथ साथ हमारी टीम एक्टिवली काम कर रही है। ये सारा काम मैनेजमेंट का है कि आप अपनी अकाउंट की मैनेजमेंट किस तरीके से करें कि आपकी इन्वेंट्री भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रही है, आपकी न्यू इन्वेंट्री भी आ रही है, आपकी ये भी लग रही है, ठीक है। तो ये उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि इसको आपने इन्वेंट्रीज, न्यू इन्वेंट्रीज बाय कर रहे हैं आप लोग, यानी ये सिस्टम चल रहा होगा इस लूप के अंदर के कुछ इन्वेंट्रीज आ रही हैं, कुछ सेल हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो एट द एंड एक जो लंप सम एग्जैक्ट जिसको आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास एट द एंड जो फिगर्स हैं वो यही हैं, सही है। बस इसके अंदर थोड़ी सी मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंस होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है वो जो हमारे वहाँ पे अमेजोन के ऊपर हो रहा हो, ठीक है, बट हमारे पास नंबर्स यही होंगे, ठीक है। अराउंड यानी हम 25,000 के करीब पहुँच गए हैं, और जो हमारे बेसिक अमाउंट इन्वेस्टमेंट है सेम लाइक दैट, ठीक है। सेम लाइक दैट ये है कि हमने फिर पीएल के ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं 6 महीने के बाद, यानी कि हमारी वर्किंग साथ में ही शुरू हो जाती है। लाइक ट्रेडमार्क करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस तरह की उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी वर्किंग है, उसकी हंटिंग है, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या करना है, उसकी बैकएंड की जितनी चीज़ें वो साथ शुरू हो जाती हैं। उस इन्वेस्टमेंट को हम यानी कि $10,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से हम अराउंड 80% तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम वहाँ से निकालें। उस 80% प्रॉफिट में से 20% हम पीपीसी पे लगा रहे होंगे, ठीक है। और आफ्टर पीपीसी प्रॉफिट है उसमें से हम हाफ री इन्वेस्ट कर रहे होंगे, हाफ जो है गेन कर रहे होंगे, यानी फिर अपने जो खर्चे वगैरह हैं उनको मैनेज करने के लिए। आफ्टर प्रॉफिट जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो दोबारा लग रही होगी हमारी इन्वेंट्रीज और डिफरेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये सेम साइकिल है और ये पूरे साल का साइकिल है, यानी कि मिला के हमारे 18 महीने बन जाते हैं। 18 महीने के बाद हमारा जो स्टोर है वो पीएल है वो 50,000 समझ लें कि आप 60 दिन की सेल्स पे खड़ा है, और अराउंड अब आपको इतना प्रॉफिट दे रहा है कि $10-15,000 आप इससे इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसकी छोटी सी जब कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि हमने 60 डेज की जो सेल्स हैं उसको अगर हम काउंट करते हैं पीएल के ऊपर, $77,000 की बनती हैं, ठीक है। और जो हम पूरे साल के 18 महीने के अंदर जो प्रॉफिट हम यूज़ कर चुके हैं वो
$66,000 की बनती है। अब इसी तरह से जिसका अगर आप टोटल निकालेंगे जो कि हमने $10,000 लगाने के बाद हमने अर्न किया है, ठीक है, एक अच्छी मैनेजमेंट करने के बाद, वो 143 यानी $1,000 बनते हैं, ठीक है ना, $1,43,000। बट दिस इज पॉसिबल, हम कर रहे हैं, हमारे पास सेम फिगर्स भी हैं, ठीक है, जो कि अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, बड़ी लगा रहे हैं, जो भी आपके माइंड में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं उसमें पॉसिबल होता है कि आप एक बड़े लेवल पे खेल सकते हैं, ठीक है। छोटी इन्वेस्टमेंट पे होता है कि हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने मार्जिन को, बिकॉज हम अपने सप्लायर्स के साथ उस लेवल पे नेगोशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये वो सारी मैथ है जो कि हमने $10,000 से शुरू की थी और इस लेवल पे पहुंचे। अब अगर आप उसको फ्लिप भी करना चाहते हैं तो अगर आपको 12 मल्टीपल भी मिलता है जो कि बेसिक है, आप अंदाज़ा लगाएंगे आपका ये कम से कम भी $4-5 लाख का पीएल भी है, और अगर आप उसको ऐड करते हैं तो एक अच्छे लेवल पे यानी उसको हम बेच सकते हैं, ठीक है, अगर फ्लिप करना है। और स्केल करना है उसमें तो फिर आपका अपना एक माइंडसेट होता है कि उसको अगर हमें स्केल करना है वो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है, अगर फ्लिप करना है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। और एक दूसरा केस है जिसके अंदर ये कहता है कि इन्वेस्टर जी मैंने अपने आप को सिक्योर रखना है, मैंने पीएल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत लॉसेस या उसके टॉप होने के चांसेस डेफिनेटली हैं, आफ्टर ऑल इट्स पीएल, ठीक है। अच्छा, उस पीएल के बाद ये है कि फिर हम उसको रखते हैं होलसेल के ऊपर प्योरली, ठीक है ना। प्योरली होलसेल पे जब होता है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है काफ़ी हद तक, और उसमें ये होता है कि आप ये जो फिगर है आपने इधर $1-1.5 लाख का देख रहे हैं, आप समझ लीजिए इसको हाफ कर दें कि आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो ठीक है। बट जो हम अभी कमिट कर रहे हैं, जो अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जो उनके साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से ये है कि हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल जिसमें हम काम करते हैं। अगर कोई आएगा उसके साथ प्रॉपर इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट किस लेवल की है। ओके, तो नाउ कम टू बैक और स्लाइड कि हमने एक मैथ प्रॉपर अब उसको स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कि अब हमने इसको स्केल करना है या फ्लिप करना है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप क्विक मनी बनाना चाहते हैं इसके बाद तो देन यू कैन फ्लिप योर पीएल या फिर अकाउंट, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सफर करते हैं तो एक हमें अच्छा मार्जिन और यानी कि अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती है, ठीक है। फोकस ऑन पीएल, अगर आपने स्केल करना है पीएल के ऊपर फोकस करें, अपने होलसेल मॉडल को अगर आपने शुरू में उसको कम कर दें, ठीक है, अगले पीएल का प्लान करें, साथ में नेक्स्ट पीएल का कुछ प्लान करें। लाइक अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स भी है तो हम 10, 15, 20 हज़ार डॉलर और भी प्लान कर सकते हैं अगले पीएल के लिए, ठीक है। तो फ्लिप करना चाहते हैं तो $4,000 मंथली, या आप उसको बना भी रहे हैं यानी कि 60 डेज की सेल्स हैं तो उसका आप 30,000 निकाल दें। अगर आप 60 डेज को 12 मल्टीपल दे दें या 24 को मल्टीपल 30 को देंगे तो आपका अराउंड $6 लाख बनेगा। अपने बिजनेस के ऊपर आपने री इन्वेस्ट करना है जितने से जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपको अपनी टीम के ऊपर, अपने यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर आपने री इन्वेस्ट करना है, उसको बेहतर से बेहतर बनाना है, क्वालिटी बेहतर करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अगली एक गेम शुरू होती है जो कि आपकी अपने पीएल की, अपने एक ब्रांड की गेम कि आपने एक वहां से शुरू किया काम अमेजोन से, अब आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, यूएस की मार्केट में है, यूके की मार्केट में, शॉपिफाई के ऊपर। बेशक वो आपका सेम प्रोडक्ट हो सकता है जो कि आप अमेजोन पे भी सेल कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकता है। इट्स डिस्कशन जो कि जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। इन फ्यूचर हमारे और भी जो लाइव सेशंस आएंगे जिसके अंदर आप प्रॉपर हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि आपने कि अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, उससे आगे जाना चाह रहे हैं या जीरो से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यू कैन कंसल्ट विद अस। बाकी ये है उसके बाद फिर अगली गेम शुरू होती है कि आपने प्रॉपर शॉपिंग का ब्रांड लॉन्च करना है, उसको लेके चलना है, ठीक है। तो अब देखें, एक बिजनेस है प्रॉपर, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस है, इसको आपने ड्रॉप शिपिंग और इसके अंदर नहीं उलझाना है कि आप इसके अंदर उलझ जाएं और आपका प्रॉपर यानी कि जो लॉन्ग टर्म गेम है ना वो आपकी डिस्टर्ब हो। शुरू हमने एक छोटे लेवल से किया, होलसेल से किया, साथ में हमने पीएल ऐड किया। अब दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि हमने अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर करके कितने लेवल, बड़े लेवल पे लेके गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द गेम, उसके साथ हम प्रॉफिट्स को यूज भी कर रहे हैं, ठीक है।
तो दैट इज़ द गेम बेसिकली, जिसको आपने समझना है और उसको लेके चलना है, एंड दिस इज़ पॉसिबल। बट इसके अंदर अगेन एक किसी की एक मैनेजमेंट है जिसको आपने समझना है, जो कि लोगों से नहीं होती, ठीक है ना, जो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देन दैट्स व्हाई दे कांट जनरेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सो इसमें आपकी यानी कि जो टीम है वो अच्छी क्वालिटी की टीम होगी, तो इसको आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर करना चाह रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, या किसी भी लेवल पे हैं, आप पीएल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, अगर आप $10,000 पे हैं, 50 पे जाना चाह रहे हैं, 50 पे हैं, तो उससे आगे जाना चाह रहे हैं, यू कैन कंसल्ट विद अस, ठीक है ना, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप इसी इन चीज़ों को देखते हुए किसी भी टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, आपने, हाँ, वी आर लुकिंग टू एजुकेट पीपल कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है। तो इसको आप देखें अगेन, अगर आप अपनी $1 लाख तक पहुंचने की जर्नी करना चाहते हैं शुरू, तो वी ऑफर अ कंप्लीट सोल्यूशन टोटली डन फॉर यू ऑन अ पार्टनरशिप बेसिस। आप हमारे साथ पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर कंप्लीटली हमारी टीम आपके लिए सारा इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगी, तो आपकी ज़ेर निगरानी के, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, अगर आपने कंसल्ट करना है, जस्ट आपको हेल्प चाहिए, थोड़ी सी मेंटोरशिप चाहिए, यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अस, बट करंटली वी आर ओपन फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। सो उसके साथ ये है कि अब अगर आप लोगों ने करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है या फिर ईमेल दी गई है हमारी कंपनी की, उसके ऊपर हमें अप्रोच करें। सो वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव आपसे इन टच यानी कि होगा और आपको हेल्प कर रहा होगा, सही है। तो इफ़ यू आर ऑन दैट यू कैन स्टार्ट, ठीक है। और आई थिंक बेस्ट ऑफ लक, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, कहीं पे भी हैं, तो थैंक यू सो मच। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, नीचे कमेंट में लिखें, आई कैन रिप्लाई। अगर आपने यहाँ पे लाइव सेशन को ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन, वी हैव गिवन द लिंक इन द कमेंट सेशन। बाकी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक हम कोई 1 से 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो ही कैन आस्क। तो आफ्टर ऑल कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमने लाइव सेशन किया है, इसके अंदर प्रॉपर हमने डिस्कस किया है कि एक बिजनेस माइंडसेट, बेहतर माइंडसेट क्या है, अमेजोन के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स क्या हैं, उसके अंदर यानी आपने किस तरह से अच्छे प्रॉफिट मार्जिन बनाने हैं, उसके प्रोसीजर क्या है। आल्दो मार्केट के अंदर अक्सर लोगों को इन चीज़ों का पता है, बट वो एग्जीक्यूट कैसे होती हैं वो भी उनको पता होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इट इज़ मतलब कि नेसेसरी टू अंडरस्टैंड के आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, यार मैं एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो आप उसको प्रॉपर समझ लें थोड़ा सा कि वो एक बिजनेस किस तरह का है, ठीक है। देन वो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट करना, उसको मैनेज करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उसमें आपको रिस्क लेने का डिसीजन करना है, वट जो भी है, तो आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा लाइव सेशन। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर वीक इस तरह के लाइव सेशन लेके आएँ जो कि आपको एजुकेट करें, आपको हेल्प करें एक अच्छे लेवल के ऊपर अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच guys, best of luck, and see you in the next live session.